दिवसीय दौरे के दौरान डोंगरगांव विधानसभा इलाके के लाल बहादुर नगर और अर्जुनी गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही विधानसभा इलाके को 80 करोड़ 27 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि समेत आला अफसर भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने अर्जुनी गांव में किसान के घर पर भोजन किया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान मोबाइल जनसेवा वाहन का उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने ग्रामीणों की मांग पर अर्जुनी में कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। बचवा है तीनों ढीला छोड़ देता, वही हो गया आवारा, नहीं होते। अब काबर वो चारा खवाना महंगा पड़ा था, वो पालना महंगा पड़ा था, और ओकर कारण से ये आवारा पशु समस्या न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि पूरा देश में। हमारे ओकर भाव से कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव फैक्ट्री खुले है, वही ठीक से संचालित कर लो। ये तो कहा तो फैक्ट्री है, कैसे रमेश भैया फैक्ट्री तो है, वर्मी कंपाउंड की फैक्ट्री बना रहे हैं। ये हमारा यही महात्मा गांधी का रास्ता है। हमारा स्वावलंबी होना, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना। रासायनिक खाद भारत सरकार नहीं दी, हमारे खेत गए, यूरिया नहीं दी तो गए, वर्मी कंपाउंड बना, दूसरे के ऊपर नहीं रहते। गर्वक से गौ माता की भी सेवा हो गए, धरती माता की भी सेवा हो गए, और उसके बाद जिन अनाज है, जिन फसल है, वो शुद्ध हो। सीएम बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा इलाके के लाल बहादुर नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर और साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली कामना की। वहीं लाल बहादुर नगर में सीएम ने कई विभागों की योजनाओं के तहत 77 लाभार्थियों को सहायता की सौगात दी। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि योजनाओं की हकीकत जानने आया हूं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को उचित मूल्य मिलने के लिए योजना लाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य तय किया गया है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी से बात करते हुए सीएम ने कहा कि खूब कमाकर परिवार के लिए बढ़िया काम करो। वहीं सीएम ने चिटफंड कंपनियों के बारे में भी चर्चा की। ये सारे जानकारी लोग दे भी रहे हैं, और कई जाति प्रमाण पत्र की भी बात हम लोग कर रहे हैं। नामांकन बंटवारा की भी बात हो रही, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात हो रही, तो सभी लोग अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ सुधार के भी निर्देश भी जारी हो रहा है, और अधिकांश जगह अधिकांश कार्यक्रम से लोग अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने 107 कार्यों के लिए करीब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। सीएम बघेल ने करीब 25 करोड़ रुपए के 81 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लगभग 31 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम बघेल की ओर से लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों में नगर पालिका परिषद चांपा के 7 कार्य, ग्राम पंचायत के 14 कार्य, लोक निर्माण विभाग का 1 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 1 कार्य और CGMSC के 3 कार्यों का लोकार्पण किया। तो सीएम बघेल का भेंट मुलाकात ये कार्यक्रम लगातार इसका सिलसिला जारी है। ये देखिए लोकार्पण और भूमि पूजन, ये सारी तस्वीर आप देखिए। तो विकास कार्यों का सीएम बघेल ने लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। तो विकास कार्यों का सीएम बघेल ने भूमि पूजन लोकार्पण यहां पर किया। इधर जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली, तो अधिकारियों को अपने दायित्वों का सही निर्वहन करने का आदेश दिया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ये करना है, ये देखना है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे, इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। तो अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करें, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी टीचर अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य समस्याओं का समाधान हो,
ये मुख्यमंत्री कहना। उन्होंने कहा कि ये देखना है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो समीक्षा बैठक उन्होंने की। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना है और जो भी शिक्षक अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो। तो अफसरों को सीएम भूपेश बघेल की साफ और स्पष्ट हिदायत कि ये देखना है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। इधर जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल की प्रेस वार्ता हुई। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ईडी और आईटी की कार्रवाई पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार में रहकर बीजेपी ने चिटफंड कंपनी को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की सरकार लगातार चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई कर रही है। चिटफंड मामले को लेकर ईडी को मैंने पत्र लिखा। छापा पड़ते ही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये भी उन्होंने कहा क्रिकेट में अंपायर की तरह बीजेपी आईटी और ईडी खेल रही है। ये लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने भी काम कर रहे हैं। चिट फंड कंपनी से हजारों करोड़ रुपया आम जनता से लिया गया। नारायण चंदेल जी, धर्मलाल कौशिक जी तो यही रोजगार मेला लगा के संवैधानिक पद पे थे, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, बांटे थे। मैंने ईडी को भी पत्र लिखा है। ईडी क्यों जांच नहीं कर रही है? जिन राज्यों में छापा पड़ता है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पूरा पाक साफ हो जाता है। भाई असम के मुख्यमंत्री कितना बड़ा केस बनाया थे और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ अब उस केस का क्या हुआ पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता। जैसे पाकिस्तान की टीम खेलती ना, 11 लोग तो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, एम्पायर 2 रहते हैं, वो भी खेलते हैं। तो वैसी ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ये ईडी, आईटी और सीबीआई, डीआरआई 3-4 स्टार प्लेयर वो भी खेलते हैं।